कौन देगा गरीब के? कुछ नहीं देगा गरीब के। घर नहीं दे सकता, घर में हम नहीं रह सकते हैं। बताइए, इधर देवता हड़िया में रख ले बानी। इस बार दिल खोल के पूरा राजपूत समाज तेजस्वी यादव को वोट देने जा रहा है। कारण उसका ये है, ये जो हमारे मोदी जी हैं, वो जो सिर्फ मंदिर मंदिर कहते हैं, हम कहते हैं कि राम की जरूरत नहीं है, राम की चलित को जीवन की जरूरत है। नीतीश कुमार चल रही है पक्का, नीतीश एकदम नहीं। इंडिया ही आई। हाँ, मोदी तो ठीक है, वो तो 4 साल से आवास करा दिया है, मगर आवास नहीं दे रहा है। देखिए इसी जगह ज्यादा कटे हैं। नीतीश बाबू बोलते हैं कि सबको लेके चलेंगे, लेकिन वो आज उलट के देख लीजिए कि कोई भी राजपूत मंत्री नहीं है। लेकिन लालू जी के राज में हमेशा 2 या 3 राजपूत मंत्री जरूर रहता था। बिहार की जनता युवा शक्ति को खोज रहा है, जिसका नाम है तेजस्वी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ। राजनीतिक जो है बहुत खराब हो गया। लेकिन एक बार अगर तेजस्वी आया ना, तो ये युवा के लिए करेगा, क्योंकि देखिए 15 साल से उनके पास सत्ता छूटा हुआ है। भले वो उप मंत्री बने हुए थे। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, अरे मानवता की बात करना चाहिए। हम मानव हैं, हमें भेद करने की क्या जरूरत है? वो काम नीतीश कुमार नहीं कर पाया, वो तेजस्वी यादव 17 महीने में कर दिया। और आज के डेट में कौन नहीं खा रहा? आज वो लालू यादव के बारे में बोलता है कि चारा घोटाला कर लिया। मंदिर बनाना है तो हॉस्पिटल बनाइए, शिक्षा बनाइए। इस मंदिर के पीछे जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मानवता की बात पढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, अब इसका कभी भी डेट आ सकता है। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं पाटलिपुत्र क्षेत्र के अंतर्गत सैदपुरा एक क्षेत्र आता है, जहां से रामकृपाल यादव 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं। लेकिन इस बीच 2009 में परिसीमन के बाद ये पाटलिपुत्र क्षेत्र इसका नाम रखा गया, और 2009 से पहले मतलब यानी 2009 में जेडीयू के यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे। लेकिन 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर लगातार रामकृपाल यादव यहाँ से सांसद बनते आ रहे हैं। इस बीच 2014 और 19 में मीसा भारती को भी यहाँ से टिकट दिया गया लोकसभा सीट का, लेकिन वो बुरी तरह से हार का उन्हें सामना भी करना पड़ा। अब ये यादव बहुमूल्य समाज का यहाँ पे ज़्यादा और भूमिहार की समाज ज़्यादा माना जाता है। तो चलिए उन लोगों से बातचीत करेंगे कि रामकृपाल यादव इस बार जीतेंगे या फिर मीसा भारती का इस बार टिकट सही रहेगा। हम हैं बिहार के रहने वाले, तो हैं बिहार राजधानी के, लेकिन घर हुआ मेरा मधुबनी जिला, रहते हैं पटना में। तो लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि खेल बिगड़ेगा कि वही रहेगा? देखिए मैडम, खेल की जो बात है, ये जनता जो है ना, जनता जो है भेड़िया धसान है। मैं भी जानता हूँ। ये जो हमारे मोदी जी हैं, वो जो सिर्फ मंदिर मंदिर कहते हैं, हम कहते हैं कि राम की जरूरत नहीं है, राम की चलित को जीवन की जरूरत है। अभी आप देख लीजिए, ये रविदास जी हैं, ये कबीर साहब हैं। ये कबीर बाबा बोले थे कि मानवता की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, अरे मानवता की बात करना चाहिए। हम मानव हैं, हमें भेद करने की क्या जरूरत है? हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम राम हैं। राजनीतिक में धर्म को तो लाना ही नहीं चाहिए। हम तो यही कहना चाहते थे। लोगों समझता है कि ये तो राम को मंदिर बना दिया। अरे मंदिर बनाना है तो हॉस्पिटल बनाइए, शिक्षा बनाइए। इस मंदिर के पीछे जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मानवता की बात पढ़ाइए। हम ये जरूर, लेकिन दुनिया तो यही है, जानबे करते हैं, हम क्या बताएं। तो चुनाव में क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा में क्या होगा? महागठबंधन आएगी या गठबंधन? देखिए, बिहार की जनता युवा शक्ति को खोज रहा है, जिसका नाम है तेजस्वी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि तेजस्वी ने दिखा दिया 17 महीना के अंदर में कि बेरोजगार का नौकरी क्या होता है। हमारा पलटू चाचा का तो आदतें वही हैं, अपना चेयर के लिए कभी इधर पलट जाएंगे, कभी इधर पलट जाएंगे। इसका तो आदतें वही हैं। शपथ ग्रहण उनका हर समय रहता है। देखिए, पलटू चाचा 7 उप मुख्यमंत्री बनाए, 2 बार तो हमारा तेजस्वी भाई को बना दिए, फिर रेणु जी को बनाए, एगो तारकेश्वर जी को बनाए, एगो पगड़ी वाला जो सम्राट चौधरी को बना दिए, एगो जो गोंगा वाला इसको भी बना दिए। उसका काम है उप मुख्यमंत्री बनाने का, फैक्ट्री खोल दिया वो। उसका नाम है पलटू चाचा। मैं नहीं कहता हूँ चाय वाला चाचा पलटू कहता है, ये ठेला वाला पलटू कहता है, उसका नाम है पलटू चाचा। हम क्या बताएंगे? दीदी, आप जो वोट दिए हैं अभी जो चुनाव में, किसको वोट लाइएगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को? अब लग रहा है नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? काम ऐसे ऐसे करते हैं। क्या क्या ऐसे? हम लोग पर तो ध्यान ही नहीं है, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। हाँ। खाली मंदिर पर ध्यान है, रोड पर, पुल पर ध्यान है। हम लोग पढ़ के बैठे इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब कि बेरोजगारी पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस बार उनको पलटने की ज़्यादा उम्मीद है, लग तो रहा है। हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या होगा? रवि कुमार।
रवि कुमार, रवि जी, अभी लोकसभा का चुनाव है, इस बीच में बीजेपी या फिर कहिए एनडीए की जो पार्टी है वो दावा कर रही है कि वो 40 का 40 सीट ला देगी, क्या लग रहा है? इसमें तो मोदी ही आएगा, लेकिन अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो हम जात के हैं राजपूत, और सब बोलता है कि आरजेडी लोग राजपूत को नहीं करता। हम आपको बता देते हैं, अब इस बार दिल खोल के पूरा राजपूत समाज तेजस्वी यादव को वोट देने जा रहा है। कारण उसका ये है कि जो सरकार आप इतिहास पलट के देख लीजिएगा, नीतीश बाबू बोलते हैं कि सबको लेके चलेंगे, लेकिन वो आज उलट के देख लीजिए कि कोई भी राजपूत मंत्री नहीं है। लेकिन लालू जी के राज में हमेशा 2 या 3 राजपूत मंत्री जरूर रहता था। ये जातिवाद है, इस पर हम बोलेंगे नहीं, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, जो काम नीतीश कुमार नहीं कर पाया वो तेजस्वी यादव 17 महीने में कर दिया। और आज के डेट में कौन नहीं खा रहा, आज वो लालू यादव के बारे में बोलता है कि चारा घोटाला कर लिया। जो पार्टी को ये लोग ईडी छोड़ते हैं बीजेपी वाले से, हम बीजेपी का दिल से सपोर्टर है, हम लोग सबको थे, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता है बीजेपी का, जिस आदमी पे आरोप लगता है, जिस आदमी पे कहा जाता है कि घोटाला हुआ, जब वो दूसरे का पार्टी छोड़ के और उसके पार्टी में आता है तो फिर उसका कहाँ चला गया काला धन और ये बेईमानी उठा के खत्म हो गया। ये चीज समझ से परे है, इसके लिए बीजेपी से थोड़ा थोड़ा विश्वास हटते जा रहा है। और जहाँ तक बिहार के राज्य का इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो हम लोग पूरा राजपूत समाज तेजस्वी यादव को वोट करने जा रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर आप प्रॉपर यही इसी क्षेत्र से आते हैं? नहीं, हम रहने वाले गया के हैं। अच्छा। जहाँ के सुरेंद्र यादव ये मंत्री थे, जिसकी वजह से अभी हट गया, पलटू राम की वजह से हट गया, और यहाँ हम काम करते हैं कैंसर संस्थान में। तो लग रहा है कि इस बार चुनाव बदल जाएगा लोकसभा में भी? लोकसभा में तो देखिए मोदी ही आएगा, केंद्र में मोदी ही रहेगा। केंद्र में तो मोदी ही रहेगा, उनको जरूरत भी है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप देख लीजिए, विपक्ष में अभी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो कि अपने भारत को प्रेजेंट कर देता है। सब बोलता है कि राहुल गांधी, लेकिन उनको बोलने, सही बात है कि उनको बोलने नहीं आता। और मोदी जी का भी कोई विपक्ष का मजबूत चेहरा नहीं दिखता है। नीतीश बाबू अपना पूरा षड्यंत्र लगा ले कि वो विपक्ष में चले, जब उनको पता चला कि कांग्रेस उनको नहीं बदलने देगी तो वो पलट के तुरंत चले गए इसमें। और एक चीज आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि मान लीजिए आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता वोट दी चेहरा देख के, पार्टी देख के, लेकिन जब वो उनको लालच मिलता है वो इस दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं। ये हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर गवर्नमेंट या कानून से हम ये दरख्वास्त करते कि ऐसे सांसदों को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप आरजेडी में, हम आपको वोट दिए, अब आपका सीट घट रहा है, आप छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो आपको वोट दिए थे, आप सीट छोड़ के चले गए, आप यहाँ तो जनता का विश्वास से आप छल कर गए। तो इसका एक कानून जरूर होना चाहिए कि कम से कम अगले आने वाले 5 साल तक वो आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ना कोई पार्टी को तोड़ सकता है, दल बदल की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो कहता है कि 13 करोड़ लेके ये मेरे पार्टी में आ गया। इस बार की चुनाव जो होगी इस बार, तो लग रहा है कि क्या नीतीश पलटेंगे या नहीं? नीतीश बाबू अब कभी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। हो गया, उनको जो करना था खेला वो कर लिए। और मुख्यमंत्री बनने की भी उम्मीद नहीं है? अरे वो अब कुछ नहीं बन पाएंगे, वो चले जाएंगे दिल्ली में और दिल्ली में ही करते रहेंगे। नीतीश बाबू अब सब बोलता है कि हम समाज को देखते हैं, नीतीश बाबू सिर्फ अपनी कुर्सी को देखते हैं। जब उनको दिखता है कि मेरा कुर्सी का पाया घसक रहा है तो कभी आरजेडी में, कभी घसक रहा है तो बीजेपी में। इनको तो दोनों हाथ में मलपुआ है, इनको तो खाली मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, इसको छोड़ के उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। आने वाले आप जब 6 महीना पलट के देखे, हमेशा वो तेजस्वी को बोलते कि अब यही संभालेगा ना, अब यही करेगा ना। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको लगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम यहाँ बिहार में नेता प्रतिपक्ष मजबूत है ना? देखिए, जिस समय ये इनका परेड मार्च हुआ था आरजेडी का, उस समय वास्तविकता में एक कद्दावर नेता का जन्म हुआ था, वो था तेजस्वी यादव। हम लोग को लगा था मैम कि बहुत बोलेगा, लटपट बोलेगा, ये करेगा, इनका अपना पक्ष का 2 टो चला गया, उनका अपना एक छवि बना हुआ है समाज में। तो वो नहीं किया, वो बहुत भिंगा के, जुत्ता से भिंगा के मारा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का चेहरा आप लोग देखिए होंगे किस तरह से लटका हुआ था। और हम बता रहे कि ठीक है, उनके पिताजी जो किए, क्या नहीं किए,
लेकिन एक बार अगर तेजस्वी आया ना तो ये युवा के लिए करेगा, क्योंकि देखिए 15 साल से उनके पास सत्ता छूटा हुआ है। भले वो उप मंत्री बने हुए थे लेकिन सत्ता छूटा हुआ है। और अगर ये और यादव समाज भी अगर ये सोचता कि ये आ जाएगा तो गुंडाई भी नहीं करने देंगे। हम लोग इतना है सही का है, न वृद्धा पेंशन दे रहा है, न राशन दे रहा है, कुछ भी हम लोग के नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं दे रहा है। नहीं बनावे जाते हैं तो बोलता है बन जाएगा बने भी नहीं। 40 साल हो गया यहाँ रही जानने की नहीं। आज तक नीतीश कुमार चाहे लालू भैया कि हम 70 साल से खियौले हैं जानने। जगह भेंट करे तो सबके टिकट बांटत रहा बक्सर से, कहाँ से लोग आवत रहे, वो लोग के हमरा के छोड़ दिलन। मेरा नाम साधु पूछबो ना कैले। नहीं पूछबो न कर, दरोगा जी कहल आपसे भेंट करा देंगे। 7वां बेला गए रही झोपड़ी तुम्हारा रख लाइन रख वहाँ कदम के पेड़ में। हाँ 40 साल हो गए मैडम जी। 8 गो लड़की की शादी करनी है, 6 गो लड़की हमारा है अपना, 2 गो भतीजी की शादी करनी। माँ उसको नहीं था, बाप नहीं था। क्या लगता है कि आपके चुनाव में क्या होगा? एमपी चुनाव में नीतीश कुमार चल रही है पक्का, नीतीश एकदम नहीं। एनडीए ही आई। हाँ मोदी तो ठीक है, वो तो 4 साल से आवास का दिया है मगर आवास नहीं दे रहा है। देखिए इसी जगह ज्यादा कटे हैं। बोलिए तो एजवर यहाँ का क्षेत्र जो है पाटलिपुत्रा के अंदर आता है, यहाँ रामकृपाल यादव है ना सांसद। तो मीसा भारती भी यहाँ से लड़ाई करती है, तो वो हर बार हार जाएंगे। इस बार हार जाएंगे। देखिएगा हत्या के नहीं कोई जीते देगा। ईश्वर लीजिए इस बार मतलब रामकृपाल के कोई वोट नहीं देगा। ईश्वर लीजिए हम रोज कहते हैं ईश्वर लीजिए। आप रो रहे हैं अभी। हाँ तो सर रोइए नहीं काका रोइए नहीं। 10 साल की उम्र हो गया, 20,000 रुपया मांग रहा है ठीक है पेंशन के। बोलिए घूस है, जब जेबीडी भी करा लिया, जेबीडी भी करा के लिया, दूसरा आदमी हम जेबीडी करा, बेचारू कहबो कर लगे बुआ भेजा पैसा हम 10,000 रुपया निकाल के दे। ना सब कहता है सब नहीं देता है। कौन देगा गरीब के? कुछ नहीं देगा गरीब के। घर नहीं दे सकता, घर में हम नहीं रह सकते हैं। बताइए इधर देवता हरिया में रख ले बानी, छपरा जिला घर हमार। बोलिए का लोग करेगा? लोग बड़का लोग के बुद्धि, बड़का बुद्धि है। समझ गरीब के कोई देखे वाला नहीं, ऊपर देखे वाला है। का चुनाव है, जिस तरीके से आपका चाय उबल रहा है, देश में भी लोकसभा का चुनाव उबल रहा है। हाँ वो तो है और आपके क्षेत्र से सांसद रामकृपाल यादव हैं जी। कभी आते हैं घूमने इस क्षेत्र में? हम तो चिन्हवो नहीं करते हैं बाबू। अच्छा उनको पहचानते भी नहीं आप? नहीं हम नहीं पहचानते हैं उनको। तो कभी नहीं आए इधर? अब आए हैं कि नहीं आए हैं वो भी नहीं बता सकते हैं। जैसे वो हम कभी बेचारे को चेहरा नहीं देखे हैं अच्छा। और न बात किए हैं तो हम कैसे हम कुछ बोले। तो क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा? अब सब ऊपर वाला करेंगे। सुनिए अभी राजनीतिक जो है बहुत खराब हो गया। पहले ऐसा राज्य, हम तो इंदिरा गांधी के राज देखे। गलती कीजिएगा प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, मगर अब जो है अदल बदल जो ऐसे कर रहे हैं, तबर भी लालू जी के बेटा के साथ में थे तो कोई गड़बड़ नहीं था। ये बीच में छोड़ा छोड़ी जो करते हैं यही वो गड़बड़ है और कुछ नहीं। क्षमा कीजिएगा प्रभु। अब हम गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं? हम चाय बेच रहे हैं, पेट गुजारा करते हैं, इसी से मेरा कारोबार चलता है बाबू। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी कि नीतीश कुमार ने उन्हें घर नहीं दिया। किसी का कहना है कि उन्होंने पेंशन अभी तक उनका नहीं बना है, किसी का कहना है कि घर भी नहीं मिला, जो आवास था वो भी तोड़ दिया गया। आप देखें ही कि किस तरीके से एक चाय वाले जो है काका वो भी रो रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपना जो मनसूबा है उनका वो भी बता रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे। उनकी बातचीत से ही साफ तौर पे नज़र आ रही है। और भी ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे और देखते रहे NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब